त्रेता युग में भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी के अवतार राम और सीता राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान हेतु बिहार स्थित बोधगया पहुंचे थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसी घटना घटी कि सीता माता को 4 लोगों को श्राप देना पड़ा और सीता माता के श्राप का प्रभाव उन चारों के ऊपर आज तक है। इतना ही नहीं, वो चाहकर भी इस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन 4 लोगों के बारे में जिन्हें सीता माँ ने श्राप दिया था। बोधगया पहुंचने के पश्चात राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पिंडदान हेतु सामग्री लेने के लिए गए थे, लेकिन दोनों भाइयों को आने में विलंब होने लगा और पिंडदान का समय भी निकला जा रहा था। ऐसे में स्वयं राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है और भोजन की मांग की, लेकिन सीता ने कहा कि उन्हें अपने दोनों पुत्रों के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ताकि वो उन्हें काली तिल और चावल भोजन स्वरूप दे। परंतु राजा दशरथ ने प्रतीक्षा करने से मना कर दी और सीता माता से फाल्गु नदी के किनारे पिंड बनाकर पिंडदान करने को कहा। ऐसे में सीता माता ने इस परिस्थिति में राम और लक्ष्मण के आने से पहले ही विधि विधान पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। ऐसे में पिंडदान करते समय माता सीता को साक्षी के रूप में 5 लोगों वट का वृक्ष, गाय, तुलसी का पेड़, ब्राह्मण और फाल्गुन नदी ने देखा था। इसके बाद जब राम लक्ष्मण वापस आए और पिंडदान के बारे में पूछा तो सीता माँ ने समय की मांग बताते हुए कहा कि उन्होंने पिंडदान विधि विधान पूर्वक कर दिया है और साक्षी के रूप में इन 5 लोगों से पूछने को कहा। लेकिन सिर्फ वट वृक्ष के अलावा सभी ने झूठ बोला और कहा कि सीता माता ने पिंडदान नहीं किया है। ऐसे में खुद राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की सच्चाई बताई और कहा कि सीता ने पूरे विधि विधान पूर्वक उनका पिंडदान कर दिया है और फिर सीता की सत्यता साबित हो चुकी थी। ऐसे में सीता माता ने उन 4 लोगों को दंड स्वरूप श्राप दिया। सीता माता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि गया में सिर्फ नदी पृथ्वी के नीचे से बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी रहेगी। गाय को श्राप मिला कि गाय की हर घर में पूजा होगी, लेकिन उसी लोगों का झूठा भोजन ही करना पड़ेगा। तुलसी के पेड़ को श्राप मिला कि गया में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं उगेगा और अंत में ब्राह्मण को श्राप मिला कि वो गया के ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसके बाद सीता माता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने आएंगे वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। उस दिन से लेके आज तक ये चारों इस श्राप को भुगत रहे हैं।